ऐसा नहीं चलेगा सर। हम बैठेंगे और अंदर बैठेंगे। हटाओ इसको। मैं अंदर नहीं। एक सेकंड। फिलहाल आप अभी देख रहे हैं अनूप धानक के घर पे किस तरीके से भीम आर्मी और ये पूरे कुलाड़ा गांव के जो लोग हैं पहुंच गए और पुलिस भी यहाँ पे कितना पुलिस बल आप देख सकते हैं के बाहर किस तरीके से पूरा पुलिस बल जो है मौजूद हो गया है। और जो फिलहाल परिस्थिति आप देख सकते हैं पुलिस सामने है और बीच में बैरिकेड भी लगाए हुए हैं और उसके बाद अब लोगों को पुलिस की क्या प्रतिक्रिया थी देखने वाली होगी। पर न्याय जो है सबसे बड़ा, क्योंकि इतनी बड़ी जो लड़ाई है ये सिर्फ और सिर्फ न्याय के लिए है, किसी फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी के लिए नहीं है। सबसे बड़ा सवाल सिर्फ न्याय का ही बनता है और अभी भीम आर्मी जो है ये बैरिकेड हटाने की पूरी कोशिश कर रही है और पुलिस भी पूरी चौकन्ना होकर यहाँ पे किस तरीके से लगी हुई है। और तस्वीर आप देख सकते हैं एक ही पुलिस किस तरीके से इन सभी को रोकने की जो है कोशिशों में लगा हुआ है। मैंने किसी पुलिस वाले से आज तक सर के वही बदतमीजी नहीं करी। मैं आज तक प्रशासन का कोऑपरेट करता आया हूँ, आज तक किया है और पीछे भी आज तक भी कोऑपरेट किया नहीं किया भाई? बताओ सुरेंद्र, किया ना? आप लोग कहने से आराम से रहना, उसके बाद आप कह रहे हो कि 3 दिन का समय दिए, हमने 7 दिन का समय दे दिया, उसके बाद भी आपकी तफ्तीश पूरी नहीं हो रही। कहाँ तफ्तीश है? और ये अनूप धानक जो इसी बरादरी से बिलोंग कर रहे, जिस बच्चे की बरादरी है और इसके कानों तक जीव नहीं रह, ये आनाकानी कर रहा है क्यों भाई? इसको भी वोट हमने दिए होंगे, हमारे वोटों से मंत्री बना होगा, आज ये मंत्री बन के हमारे ऊपर ही बदमाशी करने तैयार है। ऐसा नहीं चलेगा सर। हम बैठेंगे और अंदर बैठेंगे। हटाओ इसको। मैं अंदर नहीं। एक सेकंड। नहीं अंदर थोड़ी पढ़ने देंगे किसी का। प्रतिनिधि तो फिर प्रतिनिधि के घर में थोड़ी घुसेंगे। बैठे सर यहाँ पे, बैठे सर यहाँ पे। वोट गिराने को नहीं इलेक्शन टाइम में हमारे को गुंडा करती है, इसके पीछे बढ़ती है, गुंडा करती है, इसके पीछे बढ़ती है, गुंडा करती है। ऐसा है सर। थाने में क्यों आ जाओ? थाने में क्यों है? यहीं बैठूंगा। ये सत्तो साहब शायद मेरे से पहली बार मिले सर साहब। आप ठीक है। आपने क्या कहा? 1 मिनट सर, आपने क्या कहा कि आपकी बात पहुंच गई, ले जाओ उन लोगों को। ये लोगों के पास में सर यहाँ का रेजिडेंस है, इन लोगों के पास में यहाँ पे वोट डालने का अधिकार है। इन लोगों, ये लोग है ना सर, यहाँ पे टैक्स देते हैं और जिन टैक्स से आप लोगों का घर चलता है, समझ रहे हो आप? और मैं आप कह रहे हो ये टैक्स देते, जितना अमीर टैक्स देता है ना उतना ही गरीब देता है। और जब गरीब टैक्स देता है ना तो अपने हक अधिकारों की लड़ाई भी लड़ना चाहता है। आप सर ऐसी तो आप साहब वो काम तो होने लग रहा है। कहाँ हो रहा है सर? सही इन्वेस्टिगेशन हो रही है, आज उस लड़के के बयान होने लग रहे हैं। वो सर बयान तो वो भी हमने प्रेशर डाला। उसका बयान होकर तो इन्वेस्टिगेशन पूरी होगी, उसके बयान मेरे पे झूठा मुकदमा लगा के 1 मिनट, ये सारी गुंडा करती है भाई। पत्रकारों, मैं धन्यवाद करता हूं आपका, जो हमेशा से आप आम जनमानस की आवाज को बुलंद करने का काम करते हैं। मैं बहुत शुक्रिया करता हूं आपका दिल की गहराइयों से। आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि एक अनूप धानक विधायक जो यहाँ का है और जो राज्य मंत्री है, उसके क्षेत्र में एक SC कास्ट का लड़का, जिसके ऊपर मास्टर ने छाती पे पांव रख के पानी पिलाया उसको जबरदस्ती। उसकी गलती इतनी थी कि उसने मास्टर जी के यहाँ से पानी पी लिया था, उसकी सिर्फ गलती इतनी थी। लेकिन उस मास्टर जी ने ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि वो शेड्यूल कास्ट का लड़का पानी कैसे पी गया, उसको फेंक के मारा, उसकी छाती पे पांव रखा, उसको गलत सल्त बोला। और यहाँ का प्रशासन जो इतना नकारा प्रशासन है, हिसार पुलिस जो हाथ पे हाथ बंधे बैठी है और हमें ये बोल रही है कि आपकी आवाज हमने आगे तक पहुंचा दी है, आप अपने घर जाओ। तो पत्रकार बंधु, आप मुझे जानते हैं और जो जनता देख रही मुझे जानते हैं, जब मैंने कोई काम किया है ना तो आर पार का किया है। आपके सर उससे गिरफ्तार नहीं हुआ सर? किन धाराओं में है जो सर? SC ST है, JJ एक्ट है सर। SC ST एक्ट में तो तुरंत प्रभाव से है जो गिरफ्तारी है सर। पुलिस का रवैया कैसा है सर? पुलिस का रवैया हमें गिरफ्तार करने का है, पुलिस का रवैया अपराधी को बचाने का है। प्रशासन क्यों बचा रही है अपराधी को? सर ये जो जिस
बिरादरी से वो अध्यापक बिलोंग करता है ना, वो सवर्ण कास्ट है, और जिस बिरादरी से जो लड़का बिलोंग करता है वो शेड्यूल कास्ट का लड़का है सर। यहाँ पे आए दिन डेमोक्रेटिक कंट्री है सर, देखो ये बाबा साहब ने अधिकार दिया ना सर हमें, बाबा साहब ने सारे अधिकार दिए, लेकिन सारे अधिकारों का हनन शासन प्रशासन के लोग कर रहे हैं। सबसे ज्यादा शोषण जो खाकी पहने खड़े हुए हैं ना, ये कर रहे हैं। ये हमारी बातें नहीं मान रहे, हमारे लोगों के ऊपर झूठा मुकदमा लगा दिया जाता है। अब भी इनका एक मतलब मनसा इनकी ये है कि आज भी इनके ऊपर मुकदमा लगा के, इनको डरा धमका के, इनको जेल में डाल दें और उस अध्यापक को हम फ्री कर दें। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा पत्रकारों। आज हम धरना देंगे और अनूप धाणे की कोठी के बाहर ही धरना देंगे, चाहे हम यहाँ लौटना पड़ो चाहे बैठना पड़े। इन्वेस्टिगेशन चल रही है लगातार, उनके बयान जैसे बता रहे हैं कि वो भी हो रहे हैं। देखिए लवना जी, इन्वेस्टिगेशन एक पार्ट था जो लगातार चलता आ रहा है, जिसकी अवधि 25 दिन हो गई। मैं पीछे भी आया था, डीएसपी साहब ने कहा था कि 3 दिन का समय दो, हमने 3 दिन का समय देने के नाते 7 दिन का समय दे दिया। उसके बाद भी ये कह रहे हैं तफ्तीश चल रही। कौन सी तफ्तीश? जब एक अध्यापक भरी पंचायत में एग्री करता है कि ये मेरी गलती है, मैंने बाई मिस्टेक कर दी, मेरी गलती होगी, आगे से ऐसा नहीं होगा, वो खुद मान रहा है, उसके बाद में पुलिस वाले कह रहे हैं तफ्तीश चल रही। किस आप अनूप धाणे जी की कोठी का घेराव करने हो, लेकिन करना तो पुलिस ने है, एसपी है, डीएसपी है, वो तो देखिए जिस क्षेत्र में अनूप धाणे जी विधायक है, उससे छठा हुआ घर है इनका, उस बच्चे का। अनूप धाणे उसी बिरादरी से बिलोंग करते हैं जिस बिरादरी से बच्चा आता है। उसके बावजूद भी अनूप धाणे के कानों तक जूं नहीं रेंग रही। जब परिवार के लोग इससे मिलने के लिए आते हैं तो अनूप धाणे जी कहते हैं कि मैं एसपी से बात करूंगा, डीएसपी से बात करूंगा, लेकिन हमारे सामने किसी से बात नहीं करी। फिर पता चला कि पत्रकार बंधु आए, मैं धन्यवाद बार बार आप लोगों को इसलिए करता हूं क्योंकि आप एक मजबूती से आवाज दिखाते हो। तब अनूप धाणे ने एसपी से बात करने की कोशिश, मेरी लगातार एसपी साहब से बात हो रही है। एसपी साहब कह रहे हैं कि हम कार्रवाई करेंगे, कार्रवाई करेंगे, कार्रवाई करेंगे, लेकिन एसपी साहब पता नहीं वो कार्रवाई कब करेंगे, मुझे ये नहीं पता। लेकिन हाँ, इतनी देरी क्यों हो रही है इस कार्रवाई में? सर ये शोषण है, ये बाबा साहब पुलिस प्रशासन पे राजनीतिक दबाव है। सर देखिए ये सर हमेशा से ऐसा ही होता है। गरीब इंसान के ऊपर शोषण अत्याचार होता है तो पुलिस ना हाथ पे हाथ रख के बैठ जाती है, पैसे खा के बैठ जाती है। इस बार में भी ऐसा ही हुआ है। हमारा जो भाई है रोहित, छोटा सा मासूम बच्चा है, उसको बार बार अलग अलग तरीके से ना घुमाने की कोशिश की जा रही, बार बार अलग अलग तरीके से सवाल पूछे जा रहे हैं, लेकिन वो बच्चा जो उसके साथ घटना घटी वही बयान दिए। मैंने एक वीडियो क्लिप और देखी, जो 2-3 बच्चे और थे जो सेम बयान दे रहे थे, उनके ऊपर बिल्कुल अब दबाव आ चुका है इन बच्चों को। उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर दबाव आ जाए, लेकिन हम लोग अब बिल्कुल नहीं झुकेंगे। हमारी जो बात है, हमारे सामने जो घटना घटी है, हम वही कहेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी अध्यापक ने खुद कह लिया कि भाई मुझसे गलती होगी, मेरी गलती होगी, मेरी गलती होने के कारण से मैं आगे माफी मांगता हूं। जब अध्यापक खुद एग्री कर रहा है इस बात को, तो फिर कहाँ देरी हो रही है सर, मुझे पता नहीं चल रहा। प्रदीप जी, आप लगातार कहते हैं कि हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, संवैधानिक तरीके से क्या पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है या फिर आपको विश्वास नहीं है संविधान पर? सर संविधान के ऊपर भरोसा पूरा है, संविधान के ऊपर पूरा भरोसा है, लेकिन बाबा साहब ने एक बात कही थी, संविधान तो लिख दिया मैंने, अगर इसको चलाने वाले लोग अच्छे होंगे तो संविधान अच्छा साबित होगा। किसी तो संविधान कितना भी बुरा होगा, चलाने वाले लोग अच्छे होंगे तो अच्छा साबित होगा, बुरे होंगे तो बुरा साबित होगा। तो संविधान तो अच्छा लिखा हमारे लिए, मैं बाबा साहब का सम्मान करता हूँ, संविधान का सम्मान करता हूँ, लेकिन जिनके हाथ में आज कलम है, पावर है, वो लोग देरी कर रखी है गिरफ्तारी करने में। ये देरी इसलिए हो रही है क्योंकि लड़का जो है वो शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करता है, और बार बार मैं लड़ाई लड़ता रहता हूँ सर। मैं अकेला शेड्यूल कास्ट की लड़ाई लड़ता हूँ, मैं बहुजन समाज की लड़ाई लड़ता हूँ, लेकिन शेड्यूल कास्ट की जब भी बात आती है तो प्रशासन के पता नहीं हाथों पे क्या हो जाता है, उनकी नीति खराब हो जाती है, वो पीछे खड़े हो जाते हैं। इसलिए आज ये धरना दिया गया है सर। आप बार बार कह रहे हैं शेड्यूल कास्ट, लेकिन जो बीजेपी सरकार है जो सत्ता में बैठी है हरियाणा में, वो तो कह रही है सबका साथ, सबका विकास, न्याय सबको मिलेगा। सर सबको न्याय मिला होता तो मनीषा वाल्मीकि जीव नहीं काटी जाती। सबको न्याय मिला होता तो जालोर कांड नहीं होता, सिर्फ एक घड़ा छोड़ने पे एक बच्चे को मार दिया। अगर ऐसा ही न्याय होता, बीजेपी सरकार साथ में लेके चलती तो मुंह रखने पे नहीं मारा जाता। ऐसा ही न्याय होता तो नया राजस्थान में एक महिला को नंगा करके मारा गया है। तो ये बीजेपी सरकार की है, ये कह रहे कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये सिर्फ नारे हैं। सबका साथ सबका विकास, ये सब नारा है, बात है। बाकी इनके खोखले ड्रामे बहानेबाजी आपने देख लिया। ऐसी घटिया, ऐसा नकारात्मक सरकार जो लगातार गरीबों के ऊपर अत्याचार करती रहती है, इसका एक दिन बिल्कुल हरियाणा से नहीं पूरे देश से इसका बिस्तरा साफ होगा। आज के प्रोटेस्ट का समय सुबह 11 बजे का दिया गया था, लेकिन अभी समय की अगर सर पत्रकार जी, मुझे पता नहीं क्यों कहाँ पे दिक्कत आ रही है कि समय जब कोई भी आंदोलनकारी आंदोलन लड़ता है ना सर, तो समय लग जाता है। ये गरीब लोग हैं सर, ये दिहाड़ी मजदूरी छोड़ के आते हैं, ये 300 रुपए कमाने वाले लोग हैं, ये साधन संपन्न लोग नहीं, ये दोपहर तक की दिहाड़ी करके आए हैं, जब जाके प्रोटेस्ट में शामिल हुए। आपका समझता हूँ कि पत्रकार बंधु आज सुबह 11:30 बजे आके बैठ गए थे, और ये जो गरीब तबका है, ये बेचारा दिहाड़ी मजदूरी करके 2 वक्त की रोटी कमा के अपने बच्चों का पेट परोसने के लिए 12 बजे के बाद आया, इसलिए हमें आज देरी हो गई। सर आपका ये मुद्दा है प्रदीप जी, उगलाना का ही मुद्दा है, लेकिन अगर भीड़ की बात की जाए तो शायद काफी लोग कम है। ऐसा क्यों हुआ है? क्या उगलाना के जो लोग हैं वो समर्थन नहीं? मैं फिर एक बात कह रहा हूँ कि जिनकी रगों में खून है, जो जिंदा लोग हैं वो यहाँ पे खड़े हैं, जो मुर्दा लोग वो घर पे बैठे हैं।
मैं यहाँ के लोगों से भी अपील करता हूँ कि जिन इंसानों को पता है कि गरीब आदमियों का एक और सीन शेड्यूल कास्ट के लोगों जो SC ST के जो लोग हैं जिनके ऊपर अत्याचार होता है तब वो जागते हैं। आज इसके साथ हुआ कल किसी और के साथ होगा तब वो जागेंगे। तो समस्या ये है। नहीं, शेड्यूल कास्ट की बात की जाए तो काफी संख्या है यहाँ पे, जनसंख्या काफी है शेड्यूल कास्ट की भी, लेकिन वही नहीं निकल के आ रही। मैं वही कह रहा हूँ, किसी के ऊपर दबाव होता है, कोई मंत्री का चमचा है, कोई प्रशासन का चमचा है, जिनकी रगों में खून है ना, जो जिंदा खून है वो यहाँ पे खड़े हैं, जिनकी रगों में पानी भरा होगा। तो पिछली बार भी आपने प्रोटेस्ट किया था, आप यहाँ से उठ गए थे, तो पिछली बार हम सिर्फ एक बात करने के लिए आए थे, DSP साहब से प्रोटेस्ट करने के लिए आए थे, धरना देने के लिए नहीं आए थे। आज आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, धरना देंगे, चाहे रात हो चाहे दिन हो, हम यही। सर आप कह रहे हैं टीचर ने अपराध किया है, लेकिन जो गृह मंत्री अनिल विज है वो कह रहे हैं या तो अपराध करना छोड़ दे या फिर ये हरियाणा छोड़ दे। क्या कहना चाहूंगे सर? न्याय उन्हीं को मिलता है जिनके पास पैसा हो, न्याय उनको मिलता है जिनके पास पावर हो, न्याय उन्हीं को मिलता है जिनके ऊपर एक अधिकारी बैठे हो, न्याय उन्हीं को मिलता है। न्याय से वंचित वो लोग रह जाते हैं जिनके पास पैसा नहीं, जिनके पास पावर नहीं। उनके लिए फिर लगातार धरना प्रदर्शन करना पड़ता है। चाहे वो मीर का कांड देखा हुआ आपने, हमने वो लड़ा, अपराधियों को गिरफ्तार किया। चाहे सिसाई कांड देखा हुआ, हमने वो लड़ा, अपराधियों को गिरफ्तार किया। जादूपुर कांड देखा, हमने लड़ा, अपराधियों को गिरफ्तार किया। आज भी हम लड़ेंगे और यहाँ पे बैठेंगे और अपराधियों को गिरफ्तार करवा के जाएंगे। सर कई मामले ऐसे आ रहे हैं जिसमें जो पुलिस को भी इंक्लूड माना जाता है, अब दोषी पाए जा रहे हैं। सर आप तो पत्रकार हैं, आपको खुद अरेस्ट कर लिया, आपको खुद बंदी बना लिया था दबंगों ने, आपको याद है? आपका भी एक मामला हुआ था। पत्रकार जब यहाँ सुरक्षित नहीं है वहाँ तो वैसे तो सब खुद बोल रहे थे कि भाई मन्ना मेरे बालक पालने हैं। हाँ, तो यहाँ पे भी ढूंढ रही है पुलिस साहब इतने बड़े बड़े जो कमिटमेंट कर देते हैं। सर वो सिर्फ बयान है, गरीब लोगों के ऊपर वो कार्रवाई नहीं होती। गरीब लोग अनिल विज के पास जाता है तो अनिल विज भी उनको ना एक से सिर्फ थपकी दे के भेज देता है, न्याय नहीं करता। अध्यापक दिवस का और जो धरना है वो भी अध्यापक को लेकर ही है। जैसा कि आपने पूरा मामला देखा होगा पहले भी कि किस तरीके से एक अध्यापक ने एक विद्यार्थी के साथ दुर्व्यवहार किया, और जो मामला है विद्यार्थी जो वो SC जाति का है, और उसके बाद कुछ बातें भी निकल के आए कि SC जाति के होने की वजह से उस ब्राह्मण समाज के जो अध्यापक ने है विद्यार्थी के साथ ये दुर्व्यवहार किया। लेकिन जो ये दुर्व्यवहार है, अगर जाति को ना देखते हुए भी अगर हम देखें कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के साथ ये व्यवहार करता है तो भी ये बहुत ज्यादा दंडनीय है। पर जो प्रशासन है, आप देख सकते हैं कितनी पुलिस यहाँ पे इकट्ठा हो गई है, क्योंकि जो धरना है इनके घर के बाहर होगा, लेकिन पुलिस प्रशासन भी बैरिकेडिंग के साथ पूरी तैयारी यहाँ पे करी हुई है। और जो मांग है जो घर वालों की, बच्चे के घर वालों की एक ही मांग है कि उस अध्यापक को उसके पद से बर्खास्त किया जाए, उसे जेल हो। पर जो पुलिस का एक ही जो बयान है पुलिस दे रही है कि इन्वेस्टिगेशन जो है चल रही है, और 1 महीने से ऊपर हो गए इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अभी भी 5 दिन 10 दिन 15 दिन का समय पुलिस द्वारा मांगा जा रहा है। पर जो भी यहाँ पे मामलों को भी आपने देखा किस तरीके से भीम आर्मी के जो प्रदीप धानकर जी यहाँ पर मौजूद है, जो है उकलाना गांव के जो भी मतलब उस विद्यार्थी के पड़ोस वाले हैं, और विद्यार्थी के पिताजी भी यहाँ पे मौजूद है, और जो भी अपडेट रहेगी हम देते रहेंगे। और फिलहाल अभी जो है पुलिस का एक ही बयान है कि हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, और घर वालों की एक ही मांग है कि उस अध्यापक को गिरफ्तार किया जाए।